हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को नाग पंचमी की पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। अगर कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सर्पदंश से रक्षा होती है और घर में धन्य धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई को देर रात 11:24 पर शुरू होगी। वही 30 जुलाई को देर रात 12:40 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी के दिन पूजा हेतु शुभ समय 5:14 से लेकर सुबह 7:55 तक है। इस दौरान देवों के देव महादेव संग नाग देवता की पूजा एवं साधना कर सकते हैं। आइए कथा सुनते हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक ने तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगी। उसका पति उसे समझाता कि संतान होना न होना भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरे नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे को संतान न मिलते, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगते थे। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठे और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, 5 नाग आकर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसे ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रहती, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।